Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासर क्लासेस। आई होप कि आप लोग हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, पढ़ने का फ़ायदा तभी है अगर आप उसको एंजॉयमेंट के साथ ले रहे हो। ठीक है, और आपको हर एक बेस जो है वो क्लियर हो रहा है। आई रियली मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये सारी वीडियोज़ को बना करके आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए। उसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं जितने बेस्ट से बेस्ट वीडियोस बना सकता हूँ मैं अपने लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ। आपको ये करना है कि अगर आपको कोई मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ और भी इसमें इम्प्रूव होना चाहिए, कुछ और चीज़ें इसमें आपको लगता है कि सर हमको इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर सर इस चीज़ पे भी बात कर ली जाए, या फिर कोई एक और टॉपिक आपने बताया कि सर ये किसके साथ रिलेशन में है, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मैं उन चीज़ों पे बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ अगर आप मुझे सजेस्ट करते हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है कि जो मुझे मेरे सराउंडिंग में जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं हम लोग उस पर काम करते चलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से एंजॉय करो वीडियो को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने और जो स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट्स हैं उन तक शेयर करो, ताकि उनको भी एक अच्छी और प्रिसाइज नॉलेज मिल सके, अच्छे से बेस क्लियर हो सके उनको। ठीक है, और किसी को ये फेयर ना रहे कि यार क्लास 10th के बोर्ड्स हैं तो क्या होगा। नहीं, पढ़ना है ना, तो पढ़ना है तो और अच्छे से पढ़ेंगे ना हम लोग। हमारा काम क्या है, पढ़ने का। ठीक है, सो हम लोग जो हमारा चैनल चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक्सरसाइज 8.2 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ कि इसको आपको बताता हूँ कि इसके जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए भी हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अब शायद आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल सुनते सुनते तो उब गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई नहीं और तब से हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाँ, इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपने बना दिया किसी क्वेश्चन में और बिल्कुल सही बना दिया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आपको समझ में आ गया। फिर तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, और हमने इसके एंगल्स भी मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बट अब हमको ये भी पता है कि एंगल ए कुछ भी होगा लेकिन एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसमें से कोई सा भी एक एंगल, जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल सी जो है ये आपका थीटा डिग्री है, ये आपका क्या है, थीटा डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी तो वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया कि तुम्हारा एंगल ए प्लस यहाँ पे क्या है थीटा डिग्री, इसकी वैल्यू थीटा डिग्री, और ये जो 90 है ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो 180 माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल सी की वैल्यू यहाँ पे थीटा पुट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो क्या हो रहा है। तो आगे ये हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल्स टू, अब ये जो थीटा है ये इधर से इधर चला जाएगा और 180 माइनस 90 कितना होता है, तो 90 हो जाता है। और ये जो थीटा डिग्री है वो उस तरफ चला जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे मैं यहाँ पे साइन ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू, फिर टेन ए की वैल्यू, फिर अब ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है बात? ए क्या है तुम्हारा 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पे फिर तुम्हारा 10, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए की वैल्यू, फिर सेक ए की वैल्यू और कॉसेक ए की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख करके भी दे देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हो जाएंगी आपकी साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा,
ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा। ऐसे ही आप सबको लिख दोगे तो cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आप कैसे, एक मिनट जरा, हाँ क्यों? क्योंकि आपका जो एंगल ए है वो 90 माइनस थीटा के इक्वल है, इस वजह से आप इसको कैसे इस तरीके से लिख सकते हो। अब जरा हम लोग इनकी वैल्यूज़ को लिख करके देखते हैं, इनकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है वो लिख करके देखते हैं। तो जैसे देखो क्या है, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो ये हो गया आपका बी सी अपॉन हाइपोटेनस हो गया तुम्हारा ए सी, ठीक है ना, बी सी अपॉन ए सी। कॉस 90 माइनस, तो कॉस की वैल्यू है तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा, क्या होता है ये, ए बी अपॉन ए सी। अब tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन बी सी। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए सी अपॉन ए बी। और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी अपॉन बी सी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि किसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, साइन थीटा डिग्री की वैल्यू। मतलब अगर मैं साइन सी कॉस सी सबको सी की टर्म्स में फाइंड करूंगा, तो सी क्या है, थीटा डिग्री है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू, थीटा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी अपॉन ए सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। अब कॉस थीटा डिग्री, तो थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। फिर 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन बी सी। फिर कॉट है, तो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी। फिर सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी अपॉन क्या, ए बी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशनशिप दिख रहा होगा, और वो रिलेशनशिप क्या है हम लोग जरा उसकी बात करते हैं। देखो अच्छा ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये हमने इसको मिटा लिया। अब देखो क्या है, इसमें आपको समझ में क्या क्या आ रहा है। देखो अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, वो यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, तो ए बी अपॉन ए सी आपको यहाँ पे दिख रही है, ए बी अपॉन ए सी जो है आपको वो यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। तो जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है उसकी जो वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, वो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, किसकी वैल्यू, कॉस 90 माइनस थीटा की। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है बी सी अपॉन ए सी, और ये साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी। तो कॉस फिर 10, तो हम लोग टेन थीटा की वैल्यू, और टेन थीटा की वैल्यू कहाँ पे, देखो टेन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी ये रही, और ये किसकी है, कॉट 90 माइनस थीटा की, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही 10 हो गया। अब सेक थीटा देखो, तो सेक थीटा की जो वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी अभी कॉट भी बचा हुआ है, तो हम लोग पहले कॉट देखते हैं। तो ये बच गया आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी है आपका 1090 माइनस थीटा, तो 1090 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब आ गया आपका सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी कहाँ पे, ए सी अपॉन बी सी ये है, और ये है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉसेक
90 माइनस थीटा। क्या है कि यहाँ पे ना आपके फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज ज़्यादा हैं, बट अगर आप बेसिक के साथ कर रहे हो तो बहुत आसान भी है फिर, ठीक है। टफ तब है अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इतना टाइम नहीं है अपने पास कि मैं बैठूं, तब थोड़ा डिफिकल्ट है। अदरवाइज अगर आप टाइम दे सकते हो, तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB की वैल्यू ये रही सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका सेक 90 माइनस थीटा। तो जैसा आपने पढ़ा हुआ था, तो देखो अगर मैं आपको थोड़ा हेल्प करने के लिए बोलना चाहूँ तो आप ये मान सकते हो कि ये इसका उल्टा है कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। याद हुआ ना तुरंत। क्या साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। इस तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। अगर आपको इस तरीके से भी याद आप रख सकते हो। समझने की जो चीज़ें हैं वो हमने समझ भी ली, याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी हमारी और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज सारी याद हो गई हैं, वैल्यूज याद रखने के तरीके आपको मैंने बता दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से ध्यान क्या रखना है आपको, जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये रही, ठीक है। यहाँ से आपको कोई डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब फटाफट। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये ए क्या लिख दिया, कोई भी एक एंगल है उसको मैंने पहले थीटा मान रखा था, यहाँ पे ए एंगल लिख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना इस चीज़ की। चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 10, इफ साइन ए, चैप्टर नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ साइन 3a, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है साइन 3a इक्वल्स टू व्हाट, कॉस a माइनस 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करो। देखो क्या है कि या तो फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन को कॉस की टर्म्स में लेकर के आऊँ, या फिर मैं पूरे क्वेश्चन को साइन की टर्म्स में लेकर के आऊँ। तो मेरे को पता है कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे कॉस लिख देता हूँ कि कॉस 90 माइनस 3a रहा होगा, तब जाकर के ये साइन 3a हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कॉस a माइनस 26, और मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सिंस कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। आ रही है बात समझ में। तो ऐसा अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, कॉस से तो कॉस हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 90 माइनस 3a विच गिव्स a माइनस 26 डिग्री। अब ये माइनस है, इधर से इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये 90 प्लस 26 इक्वल्स टू, ये माइनस है इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो ये a प्लस 3a, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 4a, और यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो 11, और ये हो जाएगा 116, और फिर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 116 अपॉन 4, तो इससे इसको कैंसिल 2 टाइम्स में, एंड देन 36 आता है आपका 9 टाइम्स में, तो a की वैल्यू देयरफॉर a इक्वल्स टू 29 डिग्री। आ रही है बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये इतना आसान है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको मैं बार बार यही बोलूँगा, अगर आपने बिल्कुल बेसिक के साथ स्मूथली आप काम कर रहे हो, तब तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहीं पे काम चोरी करो, ये चीज़ ना लिखो, या कोई दूसरी चीज़ सोच रहे हो कि सीधे मैं आंसर लेकर के आऊँगा, तब जो है वो दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। पढ़ाई के टाइम पे आपको बिल्कुल आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली चलो, ठीक है, और सारे बेसिक्स को साथ में लेकर के चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉट, देखो क्या है, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री टर्म्स ऑफ, क्या है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, उसमें आपको ऐसे एंगल्स में लिखना है कि ये जो एंगल्स हैं वो 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में है। तो देखो कॉट जो है वो 10 का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 90 माइनस 85, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट 85 को आप क्या लिखोगे, कॉट 85 को लिखोगे आप 10 90 माइनस 85, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा दे रखा है आपको, प्लस यहाँ पे क्या है कॉस, तो आप इसको लिख दोगे साइन 90 माइनस
75 डिग्री। ठीक है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया कि 10 90 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 75 ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। आ रहा है ना आंसर? तो आपको ये चाहिए था कि 0 to 45 डिग्री के बीच में 5 डिग्री एंड 15 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बट कभी कभी लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारा कि ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपकी एक्सरसाइज का, इसको आपको सॉल्व करके बताना है, मतलब कि आंसर कितना आ रहा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको लिखा हुआ है कि साइन 18 डिग्री है, ये क्या है 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या पता है, ये पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा कितना है 18 डिग्री, तो 90 माइनस 18 अपॉन, अब दोनों को चेंज मत कर देना, दोनों को चेंज करोगे दोबारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो एक ही को चेंज करो पहले और नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपने इसको इस तरीके से लिखा। आगे इसको फर्दर आप कैसे लिखोगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 18 कितना होता है 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। इससे ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ रहा है 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे कॉट 90 माइनस 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो देखो 90 माइनस 26 कितना होता है 64 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। इससे ये कैंसिल, आंसर आ रहा है 1। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इसकी भी वैल्यू कितनी 1 आ रही है, इसकी भी वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। हम लोग देखते हैं कि इससे थोड़ा और टफ जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। तो ये है आगे एक अच्छा सा टफ सा क्वेश्चन, हाँ इसको करने में थोड़ा सही लगेगा। क्या है, देखो यहाँ पे tan 2a की वैल्यू बोल रखी है, tan 2a इक्वल्स टू क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। आपको करना क्या है, सिंपली 2a को tan है ना, तो आप इसको लिख दोगे cot, क्योंकि ये tan थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या आती है cot 90 माइनस थीटा, तो ये cot 90 माइनस ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो देखो cot से हो गया cot कैंसिल, यहाँ पे आ गया आपका 90 माइनस ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस 18। ठीक है, अब a वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो और जो न्यूमेरिक टर्म्स है उनको एक तरफ। देखो माइनस है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू ये इधर से इधर जाएगा, तो ये a प्लस 2a, तो कितना हो रहा है ये हो जा रहा है आपका 3a और यहाँ पे हो रहा है आपका 108 डिग्री। तो देखो क्योंकि 108 है तो 8 प्लस 1 कितना 9, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 108 अपॉन 3 इक्वल्स टू a। इससे ये कैंसिल 3 टाइम्स में एंड देन कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो वो 6 टाइम्स में। इसका मतलब कि a की जो वैल्यू है वो है 18 डिग्री। कितनी 18 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। हम लोग आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ वो देखो, क्योंकि यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो इंटीरियर एंगल्स है, इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रूविंग पे अभी हम लोग आएंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए। देन शो दैट कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे ये पता है कि बी और सी एक तरफ है और ए जो है वो एक तरफ है, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो यहाँ से 180 माइनस यहाँ पे चला जाएगा ए। अभी आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये हो गया तुम्हारा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, कितना
b प्लस सी इक्वल्स टू है तुम्हारा 180 कितना माइनस a। तो ये आपको पता लग गया। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग इसमें आते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपको प्रूफ करना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a। ये प्रूफ करना है। क्या करना है? ये टू प्रूफ। हमको प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है। उसके लिए आपको मैंने ये बेसिक बता दिया कि भैया b प्लस 2 आपको दिया, b प्लस सी दिया हुआ है, तो उसको पहले फाइंड कर लो कि वो है क्या। आ रही है बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे a/2 है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस a अपॉन कितना है? 2। तो अभी हम लोग इस साइड को ले रहे हैं। कौन सा? LHS को। हम लोग क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। आ रही है बात समझ में? इस चीज़ को मैंने उठा करके वहाँ पे रख दिया है। b प्लस सी की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दी है। जब आप इसको ब्रैकेट को मतलब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करोगे तो ये साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि भाई इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 है, तो 2 अपॉन में आ जाएगा और 180 माइनस a हो जाएगा। तो मतलब इसको एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो इससे ये कैंसिल 90 टाइम्स में, तो ये आपकी वैल्यू आ रही है साइन 90 डिग्री माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? इज कॉस थीटा। और यही तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा RHS है। तो हो गया ना प्रूफ? RHS तुम्हारा क्या था? ये था। तो ये प्रूफ हो गया। प्रूफ इस तरीके से आप प्रूफ करोगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट इसमें समझने वाली जो चीज़ थी वो ये ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट याद है, लगा सकते हो, तो ये क्वेश्चन फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज से है रिलेटेड तो नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको अभी प्रूव करना बताऊंगा कि वो फाइंड कैसे हुई, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो उससे आप उन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो है, सबसे पहले काम हमको करना ये है कि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना है, ठीक है। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल की यहाँ पे नेमिंग कर दो A, B एंड C, ठीक है। और ये जो है ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। क्या हो गया? ये जो है ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। BC क्या हो गया? हम लोग इसको बेस मान लेते हैं कि ये बेस हो गया, ठीक है। और AB जो है इसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब देखो क्या है कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने यहां पे लिखा जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये बेस है इसका मतलब एंगल ऑफ कंसिडरेशन क्या है मेरा? ये है एंगल C की कंसिडरेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एंगल A लूंगा तो उसका बेस चेंज हो जाएगा। वो क्यों चेंज होगा? इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। हम लोग यहाँ पे इसको लिखना शुरू करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस हो गया तुम्हारा AC और AC का ये हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका AB और AB का हमने कर दिया स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया? तो बेस हो गया आपका BC और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। हमको करना क्या है? हमको लेकर के आनी है आइडेंटिटीज, ठीक है। और आइडेंटिटीज लाने के लिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूं? मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं AC से। डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय AC। क्या कर रहा हूं मैं? डिवाइडिंग above equation by AC, ठीक है। और मैं टू बी प्रिसाइज AC स्क्वायर से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो क्या आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा आपका कितना? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? इधर क्या आ जाएगा? इधर AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है? AB स्क्वायर। तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा? क्योंकि मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ बोथ साइड, प्लस दूसरा क्या था आपका? BC। तो ये हो गया आपका BC का स्क्वायर अपॉन हो गया तुम्हारा AC का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में?
अब क्या है, देखो इससे ये हो गया कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BC अपॉन AC का स्क्वायर। अब देखो क्या है कि AC क्या है यहाँ पे, तो सॉरी ये क्या है यहाँ पे AB आएगा, क्या आएगा यहाँ पे AB देखो क्या है ऊपर AB है ना, तो यहाँ पे AB आएगा, तो AB अपॉन AC। अच्छा तो AB क्या है वो देखो, तो AB इज परपेंडिकुलर, तो ये आ रहा है आपका परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या आ रहा है ये परपेंडिकुलर, और AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस यहाँ पे BC क्या है आपका, BC है आपका बेस, तो बेस अपॉन AC क्या है हाइपोटेन्यूज और इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है साइन, सॉरी प्लस का नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन, और अब मैंने क्या बोला ये C हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको मैं मान लो एंगल जो है वो थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया साइन थीटा हो गया, ठीक है, और स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस, और क्योंकि स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर एंगल जो है उसको हमने थीटा माना था, तो ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी, क्या हो गई ये पहली आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब क्या है कि देखो मैं बाकी सारी चीज़ें सेम रखता हूँ, फर्स्ट आइडेंटिटी मैं यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन करके लिख देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी, और ये जो है आइडेंटिटी इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे सेव करके रख दिया, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी इक्वेशन है एज इट इज उस इक्वेशन को रहने दो, ठीक है, बाकी अब जो ये डिवाइड किया था हमने AC स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर दो, इनमें से किसी से भी डिवाइड कर दो, चाहे AB स्क्वायर से कर दो और चाहे BC स्क्वायर से कर दो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट है AB स्क्वायर, तो मैं AB स्क्वायर से कर रहा हूँ, किससे AB स्क्वायर से कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है AC है, तो यहाँ पे AC अपॉन क्या लिखा मैंने AB, तो AB यहाँ पे मैं होल स्क्वायर डाल दे रहा हूँ सीधे सीधे, ठीक है, आपको पता है क्योंकि AC स्क्वायर होगा अपॉन AB स्क्वायर होगा, तो मतलब होल स्क्वायर की बात चल रही है, फिर AB अपॉन AB आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे AB अपॉन AB और इसका भी होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है BC, तो BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB और इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, अभी कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, तो AC अपॉन AB, अब AC अपॉन AB, AC है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज अपॉन AB, AB है तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता क्या है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब AB अपॉन AB, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस BC अपॉन AB, तो BC क्या है, BC है तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया BC क्या है आपका, BC है आपका बेस, और AB क्या है, तो AB है आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो वो होता है तुम्हारा कॉट, क्या हो गया कॉट, और क्या है ये स्क्वायर है, और किसका है ये थीटा, तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन, क्या हो गई ये सेकंड इक्वेशन। आ रही है बात समझ में, तो सेकंड मतलब सेकंड आइडेंटिटी, तो आपको ये पता लग गया कि सेकंड आइडेंटिटी कैसे फॉर्म की हमने, तो अब हम लोग जरा इसको अलग से करके लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी और ये सेकंड आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज हमारी बन गई हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी आइडेंटिटी को किस तरीके से प्रूव करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो तीसरी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए आपको करना क्या है कि अब देखो अब किससे डिवाइड करोगे, अभी हमने AC से डिवाइड कर लिया, तब फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई हमारी, इसी इक्वेशन को हमने AB से डिवाइड कर लिया, तब सेकेंड आइडेंटिटी आ गई, अब पूरी आइडेंटिटी को हम लोग BC से डिवाइड कर देंगे, BC स्क्वायर से, किससे BC के स्क्वायर से, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका AC अपॉन BC, और इसका हो जाएगा तुम्हारा
होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है ए बी और अपॉन में क्या आ जाएगा बी सी और इसका आ जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है बी सी और अपॉन में क्या आ जाएगा बी सी और इसका आ जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या है ए सी अपॉन बी सी क्या होता है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस और बी सी क्या है आपका बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है आपका सेक, क्या होता है ये सेक, और क्या है ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये किसका है थीटा का। अब ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी है तुम्हारा परपेंडिकुलर और बी सी है तुम्हारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है तुम्हारा 10 और ये क्या है स्क्वायर और यहाँ पे आ गया थीटा प्लस और यहाँ पे क्या आ गया आपका बी सी अपॉन बी सी, ये कैंसिल, तो ये 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। तो तीनों आइडेंटिटीज हमारी ड्राइव हो चुकी हैं और तीनों आइडेंटिटीज को मैं एक साथ लिख करके रख देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि दो आइडेंटिटीज ये थी और यहाँ पे आ गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है। तो हमारी तीन आइडेंटिटीज जो हैं वो मैंने कैसा ऊपर जाते हुए लिखा हुआ है, तो 1 2 एंड 3। अब याद कैसे रखना है वो समझो। देखो क्या है कि जब आपने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, तब हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आई थी। तो मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यूज, ऐसे रेशियोज जिनके अपॉन में क्या है हाइपोटेनस है वो आने चाहिए। तो अपॉन में देखो साइन और कॉस के अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों क्या है राइट हैंड साइड पे आ रहे थे, कौन सी इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब कि साइन और कॉस के बीच में तुम्हारा प्लस का साइन होगा। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी पे आते हैं। तो आपको दूसरी आइडेंटिटी पे क्या पता है कि दूसरी आइडेंटिटी में ये जो आपका क्या है कॉसेक वाला फॉर्मूला है, हाइपोटेनस को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, जब आप हाइपोटेनस को डिवाइड कर रहे हो किससे, या फिर बेस या फिर परपेंडिकुलर से, तब आपकी ये वाली इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो कॉसेक, ध्यान ये रखना है कि कॉसेक और सेक एक तरफ होंगे, क्यों, क्योंकि ये हाइपोटेनस वाले हैं, इनके ऊपर में क्या है हाइपोटेनस है, तो ये इक्वल्स टू के एक तरफ में होंगे, बाकी कॉसेक के साथ कॉट का रिलेशन है और सेक के साथ टेन का रिलेशन है। ठीक है, ध्यान के रखना, क्योंकि सेक एंड कॉसेक में ऊपर में क्या होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कहाँ पे होता है, एक साइड में होता है हाइपोटेनस, बाकी साइड में परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये जो हाइपोटेनस वाला है ये एक साइड होगा। ठीक है, इसका मतलब कॉसेक एंड सेक एक साइड होंगे, तब जाकर के 10 + 1 और कॉट + 1 इस तरीके से करके लिखोगे। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से आपकी जो आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद रहेंगी। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा पढ़ने के लिए क्या है, और नेक्स्ट है हमारा प्रूविंग के क्वेश्चन। चलो ठीक है, ये आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं तो वो देख लो एक बार। तो आइडेंटिटीज ये पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेम आइडेंटिटी तीन तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकती है। कैसे? पहला तो तरीका यही है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे चली जाए, तब आपका बनेगा ये क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में? और दूसरा क्या कि ये चीज़ यहाँ पे चला जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यहीं पे रहेगा फिर, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ये वाला हो रहा है ऐसे ही आपको बाकी जो दो बचे हुए हैं इनको भी आपको अलग अलग किस किस फॉर्म्स में वो ड्राइव हो सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख करके रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप 10 की तरह लिखना चाहते हैं कि आपका अगर ये 10 स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर आप सिर्फ 1 लिखना चाहते हो तो इसको इधर से इधर लेकर के चले जाओ, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। इस तरीके से ये इस इक्वेशन को बाकी दो तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली इक्वेशन थी उसको दो तरीके से और इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी अब आपका काम ये है कि इस वाली इक्वेशन को आप लोग खुद लिखने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इनके ऊपर बेस्ड हमारे प्रूविंग के क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग अब इसके आगे प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले आप लोग चाहो तो एक बार रिवीजन कर लो। हम लोग जो है वो प्रूविंग के क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे